तो अगर ऐसा प्रोसेस दिया है तो गैस का वर्क पॉजिटिव, बिकॉज वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वॉल्यूम विल डिसाइड, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो गैस का वर्क पॉजिटिव। ठीक है, बताओ इस वाले में गैस का वर्क पॉजिटिव कि नेगेटिव, सेकेंड वाले में। नेगेटिव। सर पॉजिटिव। गैस का वर्क पॉजिटिव होगा ना, बिकॉज वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वॉल्यूम वाई एक्सिस पे है इस बार, एंड द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। ठीक है, समझ में आ रही बात। दोनों ही केस में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है ना। कौन पॉजिटिव बोल रहा था, समझ में आ गया। सॉरी, पॉजिटिव ही होगा, बिल्कुल नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। देखो यहाँ सर वॉल्यूम मैंने बढ़ रहा है। बोला था नेगेटिव। हाँ बेटा समझ गए, वॉल्यूम बढ़ रहा है। यस। और एरिया कौन सा देखोगे, वॉल्यूम वाली एक्सिस के साथ, ये ध्यान रखना। एरिया कौन सा देखेंगे, वॉल्यूम वाली एक्सिस के साथ, ये ध्यान रखना। इसमें गलती हो जाती है अक्सर। ये होगा एरिया, पीवी ग्राफ का एरिया, दैट इज योर वर्क डन, दैट इज वर्क डन बाय गैस, है ना। दैट इज दिस एरिया इज वर्क डन बाय गैस। भाई अखिलेश गुड मॉर्निंग भाई बेटा, क्लियर है बात। ये वाला एरिया देखना होगा वॉल्यूम वाली एक्सिस के साथ, ऐसे लिखते हो ना, तो पी का वॉल्यूम वाली एक्सिस के साथ एरिया देखना होगा। ठीक है, नोट कर लिया। आप सिर्फ एरो मत देखो, आप देखो वाई एक्सिस पे क्या लिखा है, एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है ना। तो यहाँ पर भी गैस का वर्क पॉजिटिव होगा, इस वाले में भी गैस का वर्क पॉजिटिव ही होगा। जल्दबाजी में क्या लगेगा आपको कि तो इधर लेफ्ट की तरफ जा रहा है, नहीं बेटा, वॉल्यूम वाई एक्सिस पे है तो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, राइट। चलो आपने ड्रॉ कर लिया होगा। अब जो बनाएंगे उसमें वाई एक्सिस पे पी और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम ही लेंगे। आप कहोगे सर वर्क डन तो पॉजिटिव होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा, है कि नहीं। अब बात करेंगे अपन साइक्लिक प्रोसेस की। साइक्लिक का मतलब होता है जिस पॉइंट से चले थे वहां लौट के जाना है वापस। साइक्लिक का मतलब होता है जिस पॉइंट से चले थे हमें लौट के उसी पॉइंट पे जाना है, नॉट रिट्रेसिंग द सेम पाथ, अदरवाइज द थिंग विल बी मीनिंगलेस। बताते हैं क्यों। हमें लौट के जाना है उसी पॉइंट पे, तो हम ए से बी गए और वापस बी से ए आ रहे हैं। ये हो गया कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस क्या हो सकते हैं, लेट मी ड्रॉ, कुछ ड्रॉ करता हूँ साइक्लिक प्रोसेसेस। साइक्लिक प्रोसेस ड्रॉ कर देता हूँ। साइक्लिक प्रोसेस एरो बनाने से मालूम पड़ता है कि साइकिल कैसी है, कैसे जा रहे हैं। और साइक्लिक प्रोसेस बना देते हैं नीचे।
जरूरी नहीं है पीवी ग्राफ ही बनाया जाए, कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, बस कंप्लीट होना चाहिए, जिस पॉइंट से चले वहां लौट के आना है। ऐसे कुछ भी करके हमने साइकिल्स बना दी। ठीक है, खुशबू लेट क्यों आई हो? सर कनेक्ट नहीं हो रही थी क्लास। अच्छा, चलो रिकॉर्डिंग देखना फिर पीछे की। एग्जैक्टली 12 बजे नहीं, थोड़ा पहले से कोशिश किया करो, शायद पहले हो जाए, है ना, हम इसीलिए जल्दी लिंक भेज देते हैं आजकल। चलो ज्यादा होशियारी नहीं दिखाने का कि पहले आएंगे टाइम खराब हो जाएगा, कई बार लेट हो गया तो नुकसान हो जाएगा उल्टा, तो बी ऑन द सेफर साइड, है ना। बताओ, पहले वाले की बात कर रहे हैं, वन से ए से बी जा रहे हैं वन पाथ से, बताओ वर्क डन पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। हाँ, और बी से ए जाने में नेगेटिव। कौन ज्यादा है, कौन वैल्यू वाइज ज्यादा है, क्या दोनों बराबर हैं? नहीं सर, 1 ज्यादा है। वन वन का ज्यादा एरिया है। अंडर द कर्व क्या है, ज्यादा है? और 2 का जो एरिया अंडर द कर्व है वो ये वाला है। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब बताओ ओवरऑल वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? ए से बी ऊपर से गए तो पॉजिटिव वर्क, नीचे से लौटे तो नेगेटिव वर्क, ओवरऑल वर्क कैसा होगा? ज्यादा पॉजिटिव है कम नेगेटिव है, साइकिल के लिए क्या हो गया पूरा, जल्दी बोलो। ए से बी ऊपर से गए तो पॉजिटिव, मुझे लगता आ रही है आवाज बेटा? यस सर। मुझे Yes, लगता sir. है वो चला गया सब जो पीछे वाला था। लेट मी सी अगेन। वो पीछे वाला चला गया, कोई बात नहीं, जाने दो। ए से बी और फिर लौट के वापस ए पे आ गए, ए पे लौट के आना मतलब साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। ऊपर से गए तो ज्यादा पॉजिटिव वर्क होगा, ये पॉजिटिव वर्क है, और जब नीचे से लौटे तो लेस नेगेटिव वर्क होगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो जो ओवरऑल वर्क आएगा बेटा वो तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, नेट वर्क क्या हो जाएगा? बताओ, ये अगर सुपर इम्पोज करें एक के ऊपर एक तो नीचे वाला एरिया कट जाएगा, बोलो भाई, ये देखो नीचे वाला पोर्शन, ये पॉजिटिव भी है और यहाँ नेगेटिव भी है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे वाला पोर्शन है
ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो जो नेट एरिया मिलेगा वो क्या मिलेगा बताओ जरा, जो नेट पॉजिटिव एरिया वर्क मिलेगा वो क्या मिलेगा बताओ। पॉजिटिव। नहीं, हाँ पॉजिटिव होगा, लेकिन वो क्या चीज होगी, कौन सा एरिया होगा, वो कितना एरिया होगा। दैट विल बी एरिया इनसाइड द साइकिल, है कि नहीं। जो साइकिल के अंदर का एरिया है वही तो बचेगा सिर्फ, बाकी तो कैंसिल आउट हो गया सब। ठीक है, तो ये वाला एरिया बचेगा। दिस एरिया इज वर्क डन बाय गैस फॉर द साइकिल। और ये पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, तो आप कहोगे पॉजिटिव आया। अच्छा एक चीज और देखो, साइकिल क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, कहोगे क्लॉकवाइज, तो साइकिल कैसी है, क्लॉकवाइज। पीवी ग्राफ में अगर y एक्सिस पे p है और x एक्सिस पे v है, तो क्लॉकवाइज एरिया में गैस का वर्क पॉजिटिव आएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। तो ऐसा ले लो एक, बताओ बेटा ए से बी कौन सा प्रोसेस है, ए से बी का नाम क्या होगा तुम्हारे हिसाब से। आइसोकोरिक ओ आइसोबारिक। आइसोबारिक सर। आइसोबारिक ना, आइसोबारिक एक्सपेंशन की कंप्रेशन, सर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन बिल्कुल। ठीक है, तो इसका नाम है आइसोबारिक एक्सपेंशन, तो इसमें गैस का वर्क पॉजिटिव होगा। तो इस वाले के लिए वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव बिकॉज एक्सपैंडिंग हो रहा है। बी से सी गैस का वर्क 0 हो जाएगा सर। जीरो, आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, वर्टिकल लाइन है, वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा। सी से डी गैस का वर्क, कंप्रेशन हो रहा है, गैस का वर्क नेगेटिव होगा। नेगेटिव। और डी से ए फिर जीरो, जीरो वर्क, जीरो वर्क, है कि नहीं। ठीक है, अब बताओ ओवरऑल वर्क पॉजिटिव की नेगेटिव। ये बड़ा देखो भाई, ये वाला पॉजिटिव एरिया है, ये वाला, ये पॉजिटिव वर्क है और ये नेगेटिव है। ये ओवरऑल वर्क बोलो, पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव। साइकिल कैसी है, क्लॉकवाइज। तो अगेन क्लॉकवाइज साइकिल के लिए वर्क डन बाय गैस क्या होगा, पॉजिटिव, और वो क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है वो होगा एरिया अंडर द कर्व। ये ओवरऑल वर्क की बात कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, ओवरऑल साइकिल के लिए वर्क है ना। तो साइकिल अब जनरलाइज कर दो, इस बात को कोई बुराई नहीं है, जनरलाइज कर सकते हो। साइकिल अगर क्लॉकवाइज है लेकिन वर्टिकल पे पी होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल पे वी। रीजन क्या है, उसमें ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा कम नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए ओवरऑल वर्क पॉजिटिव होगा क्लॉकवाइज साइकिल के लिए। ठीक है, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस हो, अगर क्लॉकवाइज साइकिल है तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव, एंटी क्लॉक है तो नेगेटिव, और वो क्या होगा, साइकिल के अंदर का एरिया, है ना। ये बताओ डेल्टा यू कितना होगा साइक्लिक प्रोसेस के लिए, डेल्टा यू
आप कहोगे सर जहां से चले वहीं लौट आए, डेल्टा यू फॉर वन साइकिल, ऐसे लिख लो। एक साइकिल डेल्टा यू कितना हो जाएगा, जहां से चले बेटा वहीं लौट के आ गए, तो उसी स्टेट पे आ गए। यू इज ए स्टेट फंक्शन, तो अगर वापस आप उसी स्टेट पे लौट के आ गए बेटा, तो आपका डेल्टा यू तो 0 हो जाएगा ना। इज इट क्लियर? साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू विल बी 0 ऑलवेज। ये बात समझ में आई? जहां से चले थे वहीं लौट के आ गए, तो डेल्टा यू 0 हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई? यस सर। अच्छा, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू तो 0 हो गया, तो Q इज इक्वल टू डब्ल्यू। यानी जो अगर वर्क डन पॉजिटिव है फॉर होल साइकिल, तो Q पॉजिटिव होगा। Q नेट कर लो चाहो तो। अब डेल्टा Q लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं लिखते हैं, आदत में नहीं है। आप डेल्टा Q लिखो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जितना भी आप हीट दोगे सारा कहाँ जाएगा भाई? समझो Q नेट क्या है? नेट हीट। भाई एक साइकिल के लिए आप क्या लिखोगे? Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, लेकिन डेल्टा यू 0 होना है, साइक्लिक प्रोसेस है। डेल्टा यू जहां से चले वहीं लौट के आके एक साइकिल के बाद 0 होगा। देखो भाई, आप A से B पहुंचे तब तो डेल्टा यू आएगा भाई, लेकिन जब वापस लौट के चले गए उसी पॉइंट पे, देन डेल्टा यू विल बी 0, है ना? तो फॉर वन साइकिल, पूरी साइकिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो Q भी पॉजिटिव होगा, नेट में उसने हीट ली होगी। समझ गए? क्लियर है? बताओ भाई, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. चलो आगे बढ़ते हैं। पर कंफ्यूजन कब होगी? जब y एक्सिस पे वॉल्यूम हो, x एक्सिस पे प्रेशर हो। अब अपनी बुद्धि लगा लेना आप और आराम से चेक करके बताना मुझे। ये तो देखो रट लिया क्लॉक और एंटी क्लॉक, जरा यहाँ पे y एक्सिस वॉल्यूम है। अब बताओ ओवरऑल वर्क पॉजिटिव की नेगेटिव साइक्लिक प्रोसेस में? Sir, positive. हाँ, उल्टा हो जाएगा क्योंकि ज्यादा पॉजिटिव वर्क है, ज्यादा पॉजिटिव वर्क है, ज्यादा पॉजिटिव वर्क है वॉल्यूम बढ़ने वाला, और लेस नेगेटिव वर्क है, लेस नेगेटिव वर्क है। या उल्टा हो जाएगा आंसर तुम्हारा, है ना? तो यहाँ पे वर्क डन बाई गैस जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ऑल्दो साइकिल इज एंटी क्लॉक, क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस पे वॉल्यूम आ गया है। क्लियर है? आई होप कोई डाउट नहीं होगी आपको, कोई डाउट नहीं होगा आपको इसमें। ठीक है, मुझे बताओ क्या ये प्रोसेस आइसोकोरिक है, हाँ या ना? इज इट आइसोकोरिक प्रोसेस? Yes, sir. ये आइसोकोरिक है या नहीं? नहीं है सर। नहीं है ना, बिकॉज थ्रू आउट वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं था, वॉल्यूम तो कम हुआ। देखो पहले A से आप B पहुंचे हो तो कहीं X स्टेट आई, तो A से X गए तो वॉल्यूम कम हुआ। देखो वॉल्यूम कम हो रहा है, लेफ्ट साइड जा रहे हो, और X से B आने पे वॉल्यूम बढ़ रहा है दोबारा, तो वॉल्यूम पहले कम हुआ फिर बढ़ा, है कि नहीं? हाँ, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम है, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम है, बट दैट डजंट मीन इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। ये आइसोकोरिक नहीं है, इट इज नॉट आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है? समझ गए? सर हर पॉइंट पे सेम रहना चाहिए वॉल्यूम।
तुम बताओ, आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। तुम्हारा तुम्हारा दिल क्या कहता है? कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो चीज पहले कम हो जाए फिर बढ़ जाए। अच्छा हाँ सर। आप अगर अपनी अपनी अकल का इस्तेमाल करेंगे आपको सब कुछ समझ में आएगा, पूछना नहीं पड़ेगा आपको। आइसोकोरिक का मतलब क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट होना। क्या वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब क्या है? सेम होना या चेंज होना? ऑब्वियसली सेम होना। तो यहाँ सेम तो है नहीं, पहले वॉल्यूम कम हुआ है फिर वॉल्यूम बढ़ा है। ठीक है, तो ये आइसोकोरिक थोड़ी कहलाएगा। अगर टेम्परेचर 2 पॉइंट के सेम हो जाएं, दैट डजंट मीन इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल का मतलब है आइसो मतलब यूनिफॉर्म, सेम होना, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होना। तो आइसोकोरिक थोड़े हो जाएगा ये। यहाँ गैस का वर्क आएगा भी, गैस का वर्क भी आएगा। बताओ गैस का वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव की जीरो ए से बी जाने में? बताओ भाई अखिलेश। अब इसके बहुत सारे ट्रिक बना सकते हैं हम लोग, बिना ट्रिक के भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। चलो मैं समझाता हूँ, देखो। वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस हैं बिल्कुल। चलो भाई, संदीप ने ठीक आंसर दिया। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, आप देखो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। हम्म देखो, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। ये साइक्लिक प्रोसेस है या नहीं, बताओ पहले, आंसर दो। नहीं है। हाँ, और किसी ने खराब आंसर दिया वो पिटेगा। ठीक है, साइक्लिक तो नहीं है बेटा ये। चलो। इसे बना दो साइक्लिक, बी से ए चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने मन से लगा दिया मैंने। ये कुछ नहीं है बेटा, एक सेकंड, एक सेकंड रुकना बस। ये इतना पार्टी नहीं है कुछ, आपको समझ में आ रही होगी बात यहाँ पे। अपने को तो अपने को तो इस पार्ट का वर्क निकालना था, है ना? अपन ने फालतू ये जोड़ दिया। बताओ बी से ए जाने का वर्क कितना होगा? बी से ए जाने का वर्क जीरो होगा सर। जीरो। जीरो होगा। अब ये बताओ, मैं पूरी साइकिल का वर्क निकाल लूं, जो पूरी साइकिल का वर्क होगा, साइकिल, अब ये साइकिल होगा कि नहीं बोलो? अब ये साइकिल हो यस। गई कि नहीं हो गई? जल्दी बोलो देख के। यस सर। साइकिल का वर्क क्या होता है? साइकिल के अंदर का एरिया, बोलो। यस। अब जो साइकिल का एरिया है वो एक्चुअली इन दोनों एरियाज का सम होगा, इन दोनों प्रोसेस के वर्क का सम होगा। ये आएगा और ये जीरो हो जाएगा। तो W1 प्लस W2 इज इक्वल टू W साइकिल। W2 तो जीरो हो गया। समझ में आ रही बात? अरे भाई समझो, जो साइकिल का वर्क है वो एक्चुअली क्या है? ए से बी जाने का वर्क। बिकॉज बी से ए आने का वर्क जीरो ले लिया मैंने, आइसोकोरिकली साइकिल कंप्लीट कर ली। इज इट क्लियर और नॉट? मैंने जबरदस्ती साइकिल कंप्लीट कर ली, आपको क्या प्रॉब्लम है? अब मैं साइकिल का वर्क निकाल रहा हूँ, जो साइकिल का वर्क है वही मेरे क्वेश्चन का भी आंसर है। मुझे निकालना तो ये था भाई, मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन ये है। अब यही सब चीजें एग्जाम में आएंगी आपके, कोई थ्योरी व्योरी नहीं आने वाली है।
ए से बी जाने का वर्क निकालना है, हमने बी से ए मिला दिया स्ट्रेट लाइन से। अभी साइकिल बन गई, साइकिल का वर्क निकाला। साइकिल का वर्क एक्चुअली क्या है, 1 + 2 दोनों मिला के पूरा वर्क ना। 2 वाले का वर्क 0 है, तो जो 1 वाले का वर्क है वही तो साइकिल का वर्क होगा। क्या ये बात तुम्हारे समझ में आई या नहीं, जल्दी बोलो। यस सर आई। आई ना। अच्छा हुआ क्या है देखो, यहां से ये नेगेटिव वर्क हुआ है क्योंकि वॉल्यूम कम हुआ है, ठीक है, और इस पॉइंट तक। और एक्स से बी अगर सोचोगे, एक्स से बी वाला तो पॉजिटिव वर्क हुआ है। जो एरिया डबल क्रॉस हो गए वो खत्म हो गए, जो 2 कलर से आ गए वो खत्म हो गया एरिया। समझ पाए? एक्स से बी का एरिया सोचो, जो 2 कलर से हो गया वो खत्म हो गया, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। क्लियर है? सर एक बार ये वापस बताओ, ये क्या एरिया बताना वाला। है वापस? सर मतलब ये आपने कितना एरिया लिया है, कौन सा एरिया लिया है, मतलब ये पी बी और ए में सबसे लेफ्ट वाला डायग्राम जो है, अच्छा लेफ्ट वाले ग्राफ। में ए से एक्स चले और एक्स से बी चले, ठीक है। ए से एक्स का देख पहले तो, ए से एक्स में वॉल्यूम क्या हुआ है, कम की ज्यादा बता। अबे ए से एक्स चलना, वॉल्यूम कम कम हुआ है कि हुआ ज्यादा सर। हुआ है, जल्दी कम बोलो। हुआ। कम हुआ कम। है ना, तो ये नेगेटिव वर्क है। हम्म। और एक्स से बी चलो, अब बताओ वर्क पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। हाँ, अब वो दूसरा एरिया है। जो ये लाइट, अभी कलर कौन सा है, जल्दी कलर बोल। येलो। हाँ, जो येलो वाला है वो पॉजिटिव वर्क है, हाँ। जो दूसरा वाला है वो नेगेटिव वर्क है। ब्लैक वाला वो समझ नेगेटिव। गए? हाँ। जो और जो तो अभी जहां पे ये दोनों ओवरलैप हुए हैं वो कट गया, पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेटवर्क तो यही आ गया ना, अंदर वाला, ये वाला, इसके अंदर जो कुछ भी है। यस सर। भाई जो जो पॉजिटिव वर्क है वो क्या होगा सोचो, एक्स से बी वाला पॉजिटिव वर्क तो ये होगा ना पूरा। ये हो गया दो तरीके करने हो गए, करने के 2 तरीके हो गए, एक प्रॉपर साइकिल बना के, एक बिना साइकिल के। समझ गए? तो एक्चुअली अगर मैं फाइनल आंसर लिखूं इसका वर्क क्या होगा, तो आप मुझे क्या आंसर दोगे, आप मुझे ये आंसर दोगे, सर ये एरिया निकाल लो, आपका काम खत्म। समझ गए? पीयूष समझ में आया कि नहीं तेरे? सर आया। अब बता, ये सेम डायग्राम है, वॉल्यूम प्रेशर उल्टे हो गए। अब बता क्या होगा वर्क डन ए से बी जाने का। सर वो एरिया अंडर द कर्व होएगा, जो बी हाँ पे अब आएगा ये ना हो वो। जाएगा, अब ये हो जाएगा वॉल्यूम वाली एक्सिस के साथ, है ना, कंफ्यूज नहीं होने का है, आराम से देख लो। बेटा कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे, पढ़ते पढ़ते ना कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगी। कह रहा हूँ आराम से देख लो। वॉल्यूम वाली एक्सिस के साथ एरिया देखते थे, तो यहाँ पे क्यों नहीं देखा, देखा था भाई यहाँ पर भी, देखो ना लो, ये देखा, ये था ए से एक्स जाने का, और फिर एक्स से बी चलो तो ये पूरा हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? रसनीत, हाँ सर। यस बोली कि नो बोली, समझ में नहीं आया? आ गया ना? यस बोलिए सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। ठीक है, सबको क्लियर है?
एनी डाउट? चलो और ड्रॉ करते हैं। भाई जिसको कम समझ में आती है फिजिक्स, भैया पहले से पढ़ के आया करो पूरा चैप्टर, यूट्यूब वगैरह से देख के आया करो, कम से कम अपना काम अपना होमवर्क करके आओ तो और अच्छे समझ में आएगा, है ना। हम चीजें छोड़ नहीं सकते ना, यूट्यूब वाले चीजें छोड़ देते हैं, उनको थोड़े फर्क पड़ता है एग्जाम में क्वेश्चन आए ना आए, उन्होंने एक लिमिट तक करा दिया तुम्हें। चलो और देखते हैं। मान लो if they draw cycle like this, बढ़िया नहीं बन रहा यार। बेटा ऐसा है, देखो ये ऐसा है, ये ऐसे गया है, आ रही बात समझ में, ये ऐसे गया है, तो ये ओवरऑल कंप्लीट साइकिल अब हुई जाके, है ना, ये पूरी एक साइकिल है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ इस साइकिल का ओवरऑल वर्क कैसा, पॉजिटिव की नेगेटिव? साइकिल कैसे हुई भाई? साइकिल तो ऐसे हुई ना, लौट के वापस चले गए उसी पॉइंट पे, देखो ये जा रहा है आदमी, यहाँ से चला, नेगेटिव होना चाहिए सर। हाँ क्योंकि ये जो छोटा है ये पॉजिटिव साइकिल है, अलग अलग निकाल लो, और ये नेगेटिव है, ये क्लॉकवाइज है पॉजिटिव है, और ये एंटी क्लॉक है तो नेगेटिव, ये क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव वर्क देगा, ये एंटी क्लॉक है तो नेगेटिव वर्क देगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से बड़ा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? दिस एरिया माइनस दैट एरिया, समझ गए? ओवरऑल वर्क कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। क्लियर है? बताओ भाई। भावना क्लियर हुआ बेटा? भाई क्लॉकवाइज साइकिल में पॉजिटिव वर्क आता है, तुम बता चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, हाँ सर क्लियर है। ठीक है। अब मैंने नेमिंग कर दी, आपके समझ में आ जाना चाहिए। एक साइकिल कैसी है बेटा? ये ऐसी है, ए से बी गए, बी से सी से डी होते हुए ऐसे चले गए, ठीक है। अब बताओ इस साइकिल का वर्क कैसा, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव होगा। लिखना पड़ेगा पहले, प्रेशर वॉल्यूम कहाँ है? प्रेशर और वॉल्यूम पहले। हाँ हाँ, अब बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा ना, होगा सर। ये पॉजिटिव वाला हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और ये एंटी क्लॉक है तो ये नेगेटिव हो गया, समझ गए? माइनस करना पड़ेगा, बड़े ट्राइंगल से छोटे ट्राइंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, समझ गए? ये नेगेटिव है,
और ये पॉजिटिव हो गया, ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा। बड़े ट्रायंगल से छोटे ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, समझ गए? अब बताओ भाई, किसी को ना समझ में आया यस बताओ। सर। ठीक है, इस तरह से हम लोग साइक्लिक प्रोसेस को डील करते हैं। और साइक्लिक प्रोसेस जो क्यू होगा ओवरऑल, वो वर्क के बराबर होगा, बिकॉज साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू 0 होता है, क्योंकि जहां चले वहीं लौट आए। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग क्वेश्चन के थ्रू, तो और सीखेंगे। ठीक है, अब इसमें है एफिशिएंसी। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी क्या होगी? W नेट डिवाइड बाई Q एब्जॉर्ब, या W नेट डिवाइड बाई QH, ऐसा भी लिखा रहेगा, पर अभी आप इसको देख लो कि ज्यादा अप्रोप्रिएट है। परसेंटेज में करें, कितनी हीट उसने एब्जॉर्ब करी और कितना वर्क किया, यही तो होगा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब देखो, जो इंजन वगैरह होते हैं दैट इज बेस्ड ऑन साइक्लिक प्रोसेस, उसमें चीजें रिपीट होती हैं। इंजन में साइकिल रिपीट होती है, फ्यूल से हीट लेते हैं और फिर वो वर्क करते हैं, फिर वापस फ्यूल से हीट लेते हैं, फिर वर्क करते हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस रहता है वहां पे। कोई भी इंजन हो, स्कूटर का इंजन हो, कार का इंजन हो, 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, पेट्रोल इंजन, स्टीम इंजन, डीजल इंजन, है ना। पेट्रोल डीजल क्या है? ये फ्यूल है। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी उनका जो काम है वो क्या है? वर्क करना। और वो लेते क्या है उसके, कैसे वर्क करते हैं? तो वो हीट लेते हैं। हीट कहाँ से? फ्यूल कंबशन से लेते हैं, है ना। तो डब्ल्यू नेट, नेट साइकिल में कितना वर्क किया इंजन ने, डिवाइड बाई जो हीट एब्जॉर्ब करी, दैट इज योर एफिशिएंसी। सही बात है भाई। कोई ज्यादा हीट ले रहा है, थोड़ा वर्क कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी कम होगी। समझ में आ रही बात? परसेंटेज करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। करेक्ट है? ये हीट लेने वाला है, मतलब एब्जॉर्ब, हीट रिजेक्ट वाला नहीं है इसमें। हमें एफिशिएंसी में भाई नीचे क्या होगा, कितना उसने हीट लिया। ऊपर आउटपुट है, नीचे इनपुट है ना। ऊपर है आउटपुट पावर और नीचे है इनपुट पावर। जो हीट बाहर फेंक दी वो तो बर्बाद हो गई। उसने कितना हीट लिया फ्यूल से, मान लो 100 कैलोरी हीट लिया और 70 कैलोरी वर्क किया, तो एफिशिएंसी 70% हो गई ना। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया बताओ ये पॉइंट? सर आ गई। आ गया ना। अब जो इंजन होते हैं 2 रिजर्वायर पे बेस्ड, अब उनकी बात करेंगे। तो बात कर रहे हैं हीट इंजन। जो आपको स्पेशली पढ़ना है वो है 2 रिजर्वायर पे बेस्ड। रिजर्वायर समझते हो बेटा? जिनका टेम्परेचर बदलता नहीं है ना। ये टेम्परेचर के रिजर्वायर्स हैं, इनका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? बिकॉज इनके पास इनफ मैकेनिज्म है हीट फ्लो कराने की, ताकि टेम्परेचर सेम मेंटेन रहे। ये रिजर्वायर्स हैं, इनका तापमान बदलेगा नहीं, और इन्हीं रिजर्वायर्स के बीच में हमारा इंजन वर्क करेगा। ये डायग्राम हो गया आपका हीट इंजन का। ये TH है और ये TL है। ठीक है, हीट इंजन करता क्या है? वो हाई टेम्परेचर, ये इंजन है, ये फ्यूल होगा इसमें आपका। ठीक है, ये आपका फ्यूल होगा। ये हाई टेम्परेचर के रिजर्वायर से हीट लेता है, ठीक है, और वर्क करता है, और रिमेनिंग हीट कहाँ फेंक देता है? लो टेम्परेचर के रिजर्वायर। समझ गए? इंजन क्या करेगा? हाई टेम्परेचर के रिजर्वायर से हीट लेगा, वर्क करेगा, और कुछ हीट फेंक देगा वापस। वापस नहीं, मतलब लो
के रिजर्वायर पे, ठीक है। जैसे स्कूटर में क्या होता है, सोचो, फ्यूल कंबशन होता है, और जहां पे कंबशन होगा वो बहुत हाई टेम्परेचर होगा, वहां से हीट लिया स्कूटर ने और वर्क किया, और रिमेनिंग हीट कहाँ फेंक दी, सराउंडिंग में, है ना। ग्लोबल वार्मिंग, दिस इज द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, है कि नहीं। चलो, अब मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एक ही बात है। QH हीट लिया, साइकिल की बात कर रहे हैं ओवरऑल, तो QH हीट लिया साइकिल में, ये वर्क कैसा है, नेट वर्क है ऑब्वियसली। QH हीट लिया उसने, वर्क किया, एनर्जी QH लिया, कुछ वर्क किया, रिमेनिंग एनर्जी बाहर फेंक दी, तो W हो गया QH माइनस QL। एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, W बाई QH, कितना हीट लिया इंजन ने, है ना। W क्या है, QH माइनस QL डिवाइड बाई QH, ये हो गया 1 माइनस QL बाई QH। ये हो गई इंजन की एफिशिएंसी। W बाई QH होगा एफिशिएंसी ना, कितना हीट एब्जॉर्ब किया, डिवाइड ऊपर वर्क डन, ठीक है, W बाई QH। और W खुद क्या है, QH। अच्छा, डेल्टा U यहाँ क्यों नहीं आया, साइक्लिक प्रोसेस में बोल चुके हैं डेल्टा U 0 होगा। QH माइनस QL नेट हीट है, दैट विल बी नेट वर्क। ये तो आपने एनर्जी से लिख दिया, आप चाहे डायरेक्ट लिख दो, Q नेट इज इक्वल टू W नेट। Q नेट क्या है, QH माइनस QL। ये हीट इसने फ्यूल से ली, QH वर्क किया, रिमेनिंग हीट उसने सराउंडिंग में फेंक दी, ठीक है। ये है सोर्स, आप कह सकते हो इट इज सोर्स। सही नहीं चल रहा है मार्क, ये है सोर्स, इसको आप सिंक बोल सकते हो। सिंक में हीट फेंक दी, रिजेक्ट कर दी, तो एफिशिएंसी आ गई 1 माइनस QL बाई QH। समझ में आई बात। पंकज समझ गए हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है। यस सर। ये साइक्लिक प्रोसेस पे वर्क करता है, हीट इंजन है ना, साइक्लिक प्रोसेस पे वर्क करेगा, बार बार सेम काम करेगा ना, कॉन्टिन्यूअस वर्क करना है। इसी का जो रिवर्स प्रोसेस है उस पे बेस्ड होता है रेफ्रिजरेटर या हीट पंप। रेफ्रिजरेटर, हीट पंप। यहाँ पे क्या होगा, फ्रिज क्या करता है, फ्रिज की वर्किंग सोचो, लो टेम्परेचर से हीट लेता है, हाई पे फेंकता है, लो से लेता है, हाई पे फेंकता है, और कुछ वर्क करना पड़ता है। बड़ा आसान है समझना, मैं यहाँ समझाता हूँ, देखो। बताओ, जो फ्रिज के अंदर सब्जियां होती हैं, फ्रिज का काम क्या है, जो अंदर सब्जियां हैं ठंडा रखना ना, फ्रिज के अंदर जो सामान रखना है ठंडा रखना है उसे। अगर वो सब्जियां बाहर रखी हो तो क्या हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी, गर्मियों में खराब हो जाएंगी। तो फ्रिज के अंदर सब्जी रखी जो है, जो अंदर सामान है, उससे उसको कॉन्टिन्यूअसली हीट निकालते रहना है ताकि ठंडी बनी रहे।
जो अंदर सामान है उससे उसको कॉन्टिन्यूअसली हीट निकालते रहना है। और फ्रिज के पीछे देखो थोड़ी गर्मी लगेगी तुम्हें और बाहर हीट फेंकना है, पर ये अपने आप नहीं हो सकता। लो टेम्परेचर से हीट हाई टेम्परेचर की तरफ अपने आप नहीं जाएगी। इट इज नॉट पॉसिबल बाय इटसेल्फ। ये पॉसिबल अपने आप नहीं होता है। फ्रिज का काम क्या है? लो से हीट लेना और हाई पे फेंकना। पर ये कब होता है? जब आप इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हो, फ्रिज पे वर्क करते हो, है ना, इलेक्ट्रिसिटी ऑन करोगे, वर्क होगा, तब ये काम होगा। सेम काम हीट पंप का है। हीट पंप लगा दिया, अंदर हीट फेंक रहा है और बाहर ठंडे से हीट ले रहा है। दोनों की मैकेनिज्म आइडेंटिकल है, दोनों के डायग्राम आइडेंटिकल हैं। यहाँ पे एक टर्म आएगा, चलो भाई लिख लेते हैं इसको। QL लिखा, इसको QH लिख लिया। लो से हीट लिया, हाई पे फेंक दिया। लो से हीट लिया, हाई पे फेंक दिया। अंतर कहां पे है? क्या इनकी मैकेनिज्म में डिफरेंस है? आंसर इज नो। अंतर है जिस पर्पस के लिए डिजाइन किए गए हैं उस पर्पस में। ठीक है, तो उस पर्पस के बारे में नॉलेज मिलेगी हमें इनके कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस से। इनका परफॉर्मेंस कैसा है? पर्पस, भाई फ्रिज का पर्पस क्या है बताओ? QL, W या QH? तुम्हें क्या लगता है? बताओ भाई, दिमाग लगाओ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्रिज? ठंडा रखना। ठंडा रखना मतलब क्या चीज यहाँ पे? क्या QL, W या QH? सर QL। QL, लो टेम्परेचर से हीट निकालते रहना। जो अंदर सामान है लो टेम्परेचर पे उससे हीट निकालते रहना। और इनपुट क्या है उस पे? इनपुट क्या है? इनपुट क्या है? वर्क किया सर। वर्क, है ना। तो COP क्या हो जाएगा? आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट काम क्या है उसका? QL, और इनपुट क्या है? W। यहाँ पे एफिशिएंसी का नाम नहीं आएगा। रीजन क्या? W से उसने QL लिया है क्या कि उसी में से कुछ परसेंटेज हो, कुछ एफिशिएंसी हो? नहीं, ये 1 से बड़ा आ सकता है। क्या आपसे 100 रुपए लिए मैंने, आप उसमें से ही वर्क, उसमें से ही ले रहे हो क्या QL? बिल्कुल नहीं। तो COP इज QL बाय W। QL क्या है? तुम्हारा काम, और W तुम मुझसे पैसे ले रहे हो। तो यहाँ पे ये रेशियो 1 से बड़ा हो सकता है किसी केस में। तो यहाँ पे इस वजह से अपन एफिशिएंसी का नाम नहीं लेंगे किसी केस में। ये 1 से बड़ा, अच्छा इस केस में 1 से बड़ा नहीं होगा यहाँ पे, बट अदरवाइज एफिशिएंसी का नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि ये उसी एनर्जी में से कुछ एनर्जी नहीं ले रहा ना। क्या W में से कुछ QL लिया है इसने क्या? बिल्कुल नहीं। क्या W में से कुछ QL लिया है क्या इसने? कि W जो है वो इनपुट पावर है, उसी में से कुछ वर्क का, वैसा नहीं है ना। QL इसने TL से लिया है और W यहां से हुआ है ना, अलग चीजें हैं। इन दोनों का सम QH होगा। ये 1 से बड़ा हो सकता है। यहाँ पे अपन गारंटी नहीं ले सकते। 1 से बड़ा हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। एफिशिएंसी सर्टेनली 1 से छोटी होगी। मैंने सर आपको कहाँ 100 पे रुपए बड़ा हो दिए। सकता है? हाँ, सर पॉइंट नहीं आ रहा है। क्या? सर कहाँ पे 1 से बड़ा हो सकता है? हीट पंप में या रेफ्रिजरेटर में? मैं कह रहा हूँ दोनों केस में 1 से बड़ा तो हो ही सकता है ना। अरे तुमने 100 रुपए लिए, ये 170 हो जाए, कितना हो गया? 270। नहीं हो जाएगा 1 से बड़ा। अरे ये 100 रुपए का तुमने लिए मुझसे, फीस ली, तुमने ये काम किया 170 का, पूरा कितना हुआ? 270। जाने दो, अब बताओ कितना होगा COP, देख के बताओ। 170 बाय 100। हाँ, 1.7 हो गया। हाँ। क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है? अगला देखो, ये हो जाए 50 रुपए। अब बताओ ये QH कितना होगा? QL 100 है, 50 है, ये W है, दोनों का सम तो QH है। अरे एनर्जी कंजर्व करो। इंजन को QL मिला, इंजन को W मिला, कितना फेंकेगा ऊपर? 150। हाँ, अब बताओ कितनी होगी COP? 50 बाय 100। 0.5। तो 1 से बड़ा छोटा दोनों हो सकते हैं ना। लेकिन एफिशिएंसी कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। बहुत ऑब्वियस रीजन है यार, क्योंकि जो W है वो उसी QH में से आ रहा है।
तो वो ऑब्वियसली QH से कम होगा या बराबर हो सकता है मैक्सिमम मैथमेटिकली। तो एफिशिएंसी कैन नॉट बी मोर देन 1। समझ में आई बात, COP क्या होता है। अच्छा, अगर मैं वही लगा दूं फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स बार बार, ये बहुत अपन जा रहे हैं डिटेल में, जरूरत नहीं है इतनी जानने की। सर बात बोलो अपनी। हाँ, सर COP की फुल फॉर्म क्या है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक। ये QL मिला, ये W मिला। पढ़ के आया करो बुक से, एक बार रीडिंग करके आया करो अपनी किताबों से। देखो तो रीडिंग करो, परेशान हो फिर तुम्हें लगेगा कि हाँ कुछ मदद मिल रही है यहाँ से। अपना तुम लोग रीड करके आया करो। थर्मो चल रहा है, पूरा पढ़ के आओ, फिर देखो कितनी परेशानी तुम्हें होगी बुक से पढ़ने पे। फिर तुम आओ, फिर तुम मजा आएगा पढ़ने में। QL मिला, W मिला और QH इसने फेंक दिया ऊपर। मेरी क्लास तो 5-6 दिन बाद हो रही है, तुम लोग पढ़ के आते अच्छे से, मजा आता। चलो कोई बात नहीं। QL प्लस W इज इक्वल टू QH। W क्या हो जाएगा? QH माइनस QL। तो COP क्या हो जाएगा रेफ्रिजरेटर का? QL अपॉन QH माइनस QL। समझ गए? अब बताओ हीट पंप का काम क्या होता है? सब्जियां ठंडी रखना या कमरा गर्म रखना? हीट पंप का आउटपुट बोलो क्या है? QH QH। और इनपुट क्या है? W प्लस QL। हट, QL तो वो W थोड़े इनपुट है। खर्चा इलेक्ट्रिसिटी तो QL से हो रहा है क्या? बाहर से, वो तो ठंड का मौसम है, बाहर से ही ठंड से हीट ले रहा है और कमरे में फेंक रहा है। तो खर्चा थोड़े QL थोड़े तेरा इनपुट हो गया। अरे W क्या चीज है भाई? W क्या है? इलेक्ट्रिसिटी ऑन करोगे तब। ए है मेरे भाई, ये बता, क्या QL तेरा इनपुट में आएगा यहाँ पे फ्रिज में? फ्रिज में बताओ, QL तो आउटपुट है। इनपुट क्या है? जो वर्क हुआ, नो खर्चा सर। हुआ। ऐसे यहाँ पे आउटपुट क्या है? QH। काम क्या है? काम काम क्या है पंप का? कमरा गर्म रखना। तो QH से डिसाइड होगा। और इनपुट क्या है? क्या QL है? क्या कहाँ से खर्चा आएगा? वर्क से आएगा। हाँ, W करो ना नीचे। और W खुद क्या है? QH माइनस QL। समझ पाए? बिना देखे कर लोगे यार COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। काम क्या है CO फ्रिज का? लोअर से हीट निकालना और बदले में इलेक्ट्रिसिटी लेता है। और W कैसे लिखोगे? तो लिखोगे QL प्लस W इज इक्वल टू QH। W हो जाएगा QH माइनस QL। COP क्या होगा? हीट पंप का भाई। काम क्या होता है हीट पंप का? QH। कमरे में हीट फेंकना। कमरा है हाई टेम्परेचर पे, बाहर है लो टेम्परेचर, ठंडा हो रही है बाहर, तो वो बाहर से अंदर हीट फेंक रहा है। और इनपुट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, खर्चा W। W क्या है? QH माइनस QL। नहीं समझे? यही चीज लिखी है पीछे। समझ पाए बेटा? नेक्स्ट पेज बेटा यही चीज लिखी है दोबारा, वही चीज लिखी है, COP दोबारा लिखा है। यहीं पे लिखा है सब, इस पेज पे सब लिखा हुआ है। इस पेज पे सब लिखा हुआ है।
नोट कर लिया? कोई डाउट हो तो बोलो। सर हाँ गया सर। सर जो ये हीट पंप है तो ये हाँ, बाहर से हीट ले रहा है ना और अंदर डाल रहा है। ठंडी जगह पे हीट पंप यूज करोगे ना। हाँ तो वही सर, बाहर जो हीट होगी वही अंदर पहुंचा रहा होगा ना। हाँ, कुछ वर्क भी तो हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी से वर्क हुआ है, अपने आप नहीं होगा ये। इट इज नॉट पॉसिबल कि लो टेम्परेचर से हाई पे अपने आप हीट जाए। क्या ये पॉसिबल है? एक बॉडी रखी है 15 डिग्री पे, एक रखी है 50 डिग्री पे, हीट यहाँ से यहाँ फ्लो करे, इज इट पॉसिबल अपने आप? नो सर। तो नहीं सर ना, लेकिन ऐसा हो रहा है। कैसे हो रहा है? बाय डूइंग एक्सटर्नल वर्क। फ्रिज के अंदर ठंडी चीजें हैं, उनसे हीट निकल रही ली जा रही है, बाहर फेंकी जा रही है, तो ये अपने आप थोड़े हो सकता है, वर्क करना पड़ा। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आने वाली हैं जो अक्सर समझ में नहीं आती। ये तो चीजें ठीक है, ये तो तुम समझ जाओगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एफिशिएंसी फॉर्मूले याद रखने हैं, डायरेक्ट याद रख लो फॉर्मूले, तुम जो समझाया हो तो समझ लो, तुम्हारी चॉइस है, ठीक है। अब कोशिश की गई कि ऐसा इंजन मिले जिसमें एफिशिएंसी हाईएस्ट मिले हमें। बताओ, इंजन की बात करो, दोबारा इंजन पे लौट के आओ। चलो, इंजन करता क्या है? हाई से हीट लेता है, फ्यूल की बर्निंग कंबशन से हीट लेता है, वर्क करता है, रिमेनिंग हीट वो लोअर टेम्परेचर के रिजर्वायर पे रिजेक्ट कर देता है। तो QH हीट लिया, W प्लस QL हो गया। एफिशिएंसी क्या होगा? W बाई QH, है ना। W उसका काम है, नेटवर्क, और QH उसने एनर्जी ली है। W हो गया QH माइनस QL, तो एफिशिएंसी ये आ गई। ये बताओ यार, तुम एक इंजन से क्या चाहोगे? तुम एक इंजन से क्या चाहोगे, पहले ये समझो। बताओ, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम एन इंजन, कि वो कैसा होना चाहिए? सर कम हीट पे ज्यादा क्यू वर्क करे। एल की वैल्यू कम होनी चाहिए। कम हीट पे ज्यादा वर्क करे? नालायक, ये बता, इसने 20 हीट ली, हाँ क्या ये 50 वर्क कर देगा? अबे इसी हीट में से वर्क करेगा ना, कम से ज्यादा कैसे सर, कर मतलब देगा? सिंक में कम से कम जाए, मैं वो बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, कि जितनी भी हीट लिया है वो सारा वर्क कर दे, कम से कम हीट बाहर रिजेक्ट करे, यही चाहोगे ना। तो इंजन कहाँ था? ये रहा इंजन। लो, तुमने ये QH लिया, तुमने ये QH लिया भाई, है ना। तुम चाहोगे, तुमने ये 100 रुपए लिए हैं, तुम सारा सारा वर्क कर दो, है ना। बताओ, अगर 100 रुपए QH जितना हीट लिया वो सारा W हो जाए, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी तुम्हारे हिसाब से? 100% हो जाएगा। W इज इक्वल टू Q हो जाए तो QL कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा फिर। 0 हो जाएगा। यहां से देख लो, QL हो गया 0, QL हो गया 0, तो 1 माइनस 0 इज 1। यहां से देख लो, W के बराबर हो गए 1, एफिशिएंसी 100%। ठीक है, तुम ये चाहोगे एक इंजन से कि कम से कम QL हो और आइडियली 0 हो जाए, है ना। अगर 0 हो जाएगा तो तुम्हारा हीट पंप कैसा होगा? हीट पंप कैसा होगा? ऐसा होगा, सॉरी, इंजन 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 हीट इंजन ऐसा होगा, है ना। लोअर फेंकेगा ही नहीं हीट, W इज इक्वल टू QH। बहुत बढ़िया, 100%। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। क्या एनर्जी कंजर्व नहीं होगी? बोलो, अगर ऐसा हो जाएगा तो। ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो क्या कोई एनर्जी की दिक्कत है क्या? मैं कह रहा हूं QH W के बराबर हो जाए, तो क्या एनर्जी का लफड़ा है कोई? क्या एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन कर दिया मैंने क्या? मैं कह रहा हूं ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो क्या एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन हो गया? जल्दी बोलो, हाँ या ना। नो सर। है ना, एनर्जी कोई दिक्कत नहीं है भाई, हीट नो 100 रुपए की सर। नहीं, 100 रुपए पर कर दिया। तो एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन नहीं है, मतलब फर्स्ट लॉ की कोई दिक्कत नहीं है। और सुनो, और सुनो, ये 50 डिग्री पे, अबे यार ये सही नहीं चलता है बीच बीच में, 1 मिनट दो मुझे।
ये 50 डिग्री पे है, ये 10 डिग्री पे है। बताओ क्या होगा टच कराएं तो? बाहर हीट नहीं जानी कोई। 50 से 10 की तरफ हीट ट्रांसफर होगी कब तक होगी? जब तक इनका वो 25 सेम ना हो जाए। हाँ। 30 हो जाएगा। अरे 30 क्यों हो जाए? डिपेंड करेगा बॉडी का क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 30 ही क्यों, डिपेंड करेगा ना। मान ले 25 हो गए। हुआ क्या? इससे 100 रुपए की हीट निकली, 100 जूल हीट निकली और 100 जूल इसको मिल गई। यही तो हुआ, यही तो हुआ। अरे 100 जूल इसने हीट निकाली, 100 उसने ले ली, यही तो हुआ। इसका उल्टा सोचो, ये 50 डिग्री पे है, इसका उल्टा सोचो। उल्टा क्या होगा इसका? पीछे देखो, 25 डिग्री, 25 डिग्री। क्या ये पॉसिबल है कि ऐसे रखे थे, इसका 50 हो जाए, इसका 10 हो जाए? क्या ऐसा देखने मिलता है कि दो बॉडीज 25 पे हैं? बोलो बोलो भाई। सर नहीं, अगर वर्क नहीं करेंगे तो नहीं हो अरे पाएगा। वर्क कुछ नहीं कर रहे हैं, बॉडी टच कराइए बस। तो नहीं होएगा सर फिर। क्या एनर्जी कोई दिक्कत है क्या? मैं कह रहा हूँ इससे 100 जूल एनर्जी निकल जाए इसके पास। भाई 100 जूल लेगा तो 25 पहुंचता है, 100 निकाल 10 पहुंच जाएगा। 100 जूल हीट निकाले 10 पहुंच गया, इसको 100 मिल गई 50 पहुंच गया। क्या एनर्जी का कोई दिक्कत है क्या? क्या एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन है क्या? नो सर। नहीं है। अच्छा और सुनो, तुमने ये बॉल ली और छोड़ दी जमीन पे, जमीन पे टक 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 होते फाइनली गिर गई यहाँ पे। ये बॉल तुमने छोड़ दी, ये जमीन पे फाइनली रेस्ट पे आ गई, ठीक है। और उससे क्या हो गया? जो काइनेटिक थी वो कहाँ चली गई? हीट में। टेम्परेचर बढ़ गया यहाँ का, टेम्परेचर यहाँ का बढ़ गया। टक्कर हुई लगातार, टक्कर से कोलिजन से इंटरनल मिली एनर्जी, उससे हीट में चली गई एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया। इसका उल्टा सोचो, टेम्परेचर तुम कम कर दो, ठंडा कर दो, क्या ये बॉडी बढ़ जाएगी? टेम्परेचर कम करना शुरू करो, क्या ये बॉडी उड़ जाएगी? नो सर। देखो भाई, हम प्रोसेस को रिवर्स कर रहे हैं लेकिन प्रोसेस हो नहीं रहा वैसा, है ना। एनर्जी का कोई लफड़ा नहीं है, एनर्जी का कोई लफड़ा है ही नहीं। एनर्जी का कोई लफड़ा है ही नहीं। अच्छा ये है इररिवर्सिबल प्रोसेस। इररिवर्सिबल मतलब फास्ट प्रोसेस। चलो तुमको पहले इररिवर्सिबल सिखाते हैं प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। ये इररिवर्सिबल प्रोसेस है, 50 से हीट 10 की तरफ जाएगी बहुत तेजी से, फास्ट प्रोसेस है ये, इसका रिवर्स नहीं होगा, बहुत फास्ट प्रोसेस है ये। ऐसे ही इस बॉल का नीचे गिरना, ये है इररिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। ऐसा नहीं हुआ कि आपने इसका रिवर्स, टेम्परेचर कम कर दिया बॉडी हवा में उछल गई, ये इररिवर्सिबल प्रोसेस है। और देखो एग्जांपल इररिवर्सिबल प्रोसेस का, देखो इररिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जांपल देखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने क्या किया है, एक चेंबर को दो बराबर पार्ट में तोड़ दिया है, वी वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पर गैस का प्रेशर P, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स N, कोई दिक्कत नहीं है। और उस साइड वैक्यूम है, ये इनिशियल कंडीशन है, ठीक है।
यहाँ एक वॉल लगा दो, चाहे वॉल लगा दो चाहे पार्टीशन तोड़ देना, तुम्हारी मर्जी, जो करना कर देना, ठीक है। वॉल लगा दो, पार्टीशन तोड़ दो, तुम्हारी मर्जी है। चलो पार्टीशन तोड़ेंगे, एक ही बात है। पार्टीशन तोड़ दिया या उसमें होल कर दिया या हमने वॉल लगा के ओपन कर दिया वॉल को, बताओ क्या होने वाला है, बताओ क्या होने वाला है तुम्हारे हिसाब से। तुमने धीरे से पार्टीशन रिमूव कर दिया, तोड़ दिया या उसमें होल कर दिया, एक ही बात है। क्या होने वाला है बोलो। सर वी चेंज हो जाएगा। गैस जाएगी, गैस फ्लो करेगी, गैस फ्लो करेगी और फाइनली गैस पूरे में जली जाएगी, यही तो होगा। बोलो हाँ या ना। यस सर। अच्छा वापस लगा दें पार्टीशन और छोटा सा होल कर दें यहाँ पे, क्या गैस चली जाएगी अपने आप वापस एक तरफ? नहीं सर। नहीं ना, तो ये प्रोसेस फास्ट है ना, नो सर। फटाफट होगा, फास्ट प्रोसेस है ये। गैस क्या हुई, एक्सपैंड हुई, और गैस एक्सपैंड कैसे हुई, फ्रीली हुई, किसी के अगेंस्ट एक्सपैंड नहीं हुई। जैसे पिस्टन वगैरह लेते थे ना, पिस्टन था, ऊपर वेट लगाते थे, फिर गैस एक्सपैंड होती थी, स्लोली 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 एक्सपैंड करते थे पहले अपन, वो चीज नहीं हुई, गैस फ्रीली एक्सपैंड हो गई। यानी ये प्रोसेस कैसा है, इररिवर्सिबल है। इररिवर्सिबल का मतलब है रास्ते पे अपन गैस का प्रेशर डिफाइन नहीं कर पाएंगे, गैस का वॉल्यूम डिफाइन नहीं कर पाएंगे रास्ते में, जब गैस एक्सपैंड हो रही थी। रीजन, द प्रोसेस वाज वेरी फास्ट, द प्रोसेस वाज नॉट क्वासी स्टैटिक। जो फ्री एक्सपेंशन की जो बाहर वाली दीवारें हैं, ये जो दीवार है, ये इंसुलेटिंग वॉल्स हैं, बाहर से कोई हीट अंदर अंदर नहीं आ रही है। इंसुलेटिंग वॉल्स है। इंसुलेटिंग वॉल्स हैं। तुम मुझे बताओ रास्ते पे अपन क्या गैस का प्रेशर वॉल्यूम डिफाइन कर सकते हैं? आंसर इज नो। रीजन, द प्रोसेस इज फास्ट। हमें क्या पता रास्ते में क्या प्रेशर था भाई। समझो, तुमने एक कमरे में गैस फेंकना शुरू किया, गैस जा रही है, मतलब जा रही है तो गैस का प्रेशर तो हर जगह पे अलग अलग होगा ना, पूरे कमरे में। प्रोसेस गैस तेजी से जा रही है, हर जगह प्रेशर अलग अलग है। देयर इज नो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। यू कैन नॉट डिफाइन, यू कैन नॉट प्लॉट, यू कैन नॉट प्लॉट प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, बिकॉज तुम्हें पता ही नहीं है रास्ते में क्या प्रेशर है। तुम्हें इनिशियल मालूम है, फाइनल मालूम है, तुम्हें इनिशियल मालूम है, फाइनल मालूम है, रास्ते में क्या हुआ तुम्हें नहीं पता, रास्ते में कैसे हुआ तुम्हें नहीं पता, क्या वॉल्यूम प्रेशर रहा। गैस फ्रीली एक्सपैंड हो रही है, स्लोली थोड़े हो रही है कि तुमको मालूम पड़ेगा कि भाई रास्ते में। तुम मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर स्लोली स्लोली करोगे तो हर पॉइंट पे तुम्हें प्रेशर पता होगा, हर वक्त हर मोमेंट पे। फास्ट हो रहा है, गैस के अंदर ही हर जगह का प्रेशर अलग है, पूरे कमरे में थ्रू आउट सेम प्रेशर नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट? ये जो फ्री एक्सपेंशन है ये फास्ट प्रोसेस है। क्या बाहर से कोई हीट अंदर आएगी बताओ? दीवार इंसुलेटिंग है, अरे बोलो। नहीं आएगी सर। नो तो सर। यहाँ पे प्रोसेस कैसा है, एडियाबेटिक है, लेकिन अपन एडियाबेटिक वाले फॉर्मूले नहीं लगाएंगे। वी विल नॉट यूज दिस, बिकॉज अपन तो रास्ते में प्रेशर डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं। अपन रास्ते का प्रेशर, ये किसके लिए था फॉर्मूला? ये था एडियाबेटिक स्लो प्रोसेस के लिए, फ्री एक्सपेंशन के लिए नहीं। फ्री एक्सपेंशन एक स्पेशल प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस। ये एडियाबेटिक ही होगा, लेकिन अपन एडियाबेटिक वाले फॉर्मूले अप्लाई नहीं करेंगे। एडियाबेटिक वाले फॉर्मूले, पीवी पावर गामा नहीं लगाएंगे यार, तो पता ही नहीं है प्रेशर कितना है रास्ते का, तो कैसे लगा दोगे? अच्छा, गैस ने वर्क कितना किया?
तो किसी पिस्टन के अगेंस्ट, किसी वेट के अगेंस्ट नहीं, गैस तो फ्रीली एक्सपैंड हो रही है, गैस फ्रीली एक्सपैंड हो रही है, किसी के अगेंस्ट वर्क कर ही नहीं रही है। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय गैस, बोलो। गैस फ्रीली एक्सपैंड हो रही है, इट इज नॉट डूइंग एनी वर्क अगेंस्ट एनी वेट। बताओ व्हाट इज द वर्क डन बाय गैस? जीरो हो जाना चाहिए। जीरो हो जाएगा। चलो, हाँ अपन फर्स्ट लॉ लगा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, लगाओ जरा फर्स्ट लॉ। कोई बाहर से हीट तो आई नहीं, क्यू जीरो हो गया, और कोई गैस ने वर्क नहीं किया, तो डेल्टा यू भी कितना हो जाएगा? बेटा ये स्पेशल प्रोसेस है, ये एज इट इज पूछते हैं एग्जाम में। तो हीट तो कोई ली नहीं उसने बाहर से, क्यों नहीं ली? क्योंकि इंसुलेटिंग वॉल्स है। वर्क क्यों नहीं किया? इट इज नॉट डूइंग एनी वर्क अगेंस्ट एनी वेट और एनी पिस्टन, है ना, फ्रीली एक्सपैंड हो रही है। डेल्टा यू जीरो हो गया, डेल्टा यू जीरो मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, टेम्परेचर सेम रहा। समझ में आ रही है बात? टेम्परेचर सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इनिशियल टेम्परेचर अगर T1 है तो अभी भी टेम्परेचर T1 ही रहेगा। मानते हो ये बात? इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुई। डेल्टा यू जीरो मतलब UI इज इक्वल टू UF, और इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है, नंबर ऑफ मोल्स तो वही है, गैस वही है, सब कुछ तो वही है यार। नहीं समझे? तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। बताओ। अच्छा मुझे रास्ते का नहीं मालूम, मुझे एंड का तो मालूम है ना, प्रेशर कितना हो जाएगा भाई। फाइनली गैस एडजस्ट हो गई पूरे कमरे में, अब तो इक्विलिब्रियम आ गया, अब तो इक्विलिब्रियम आ गया। मैं इनिशियल फाइनल स्टेट जान सकता हूँ, बीच का मुझे नहीं पता भाई, बीच का मुझे नहीं पता, बीच का मुझे नहीं पता, मुझे इनिशियल फाइनल कंडीशन पता है। बीच का मुझे नहीं पता। बताओ गैस का टेम्परेचर सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा? आंसर दो। सर सेम रहेगा। सेम रहेगा। वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? सर आधा डबल हो था जाएगा। पहले, पार्टीशन हाफ हाफ है, डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा। वेरी गुड। तुमने कहा टेम्परेचर सेम रहेगा बिकॉज डेल्टा यू चेंज नहीं हुआ, तो T1 इज इक्वल टू T2। इनिशियल और फाइनल स्टेट तो हम डिफाइन कर ही सकते हैं ना। तुमने कहा T1 इज इक्वल टू T2, मैंने मान ली तुम्हारी बात। तुमने कहा सर RHS सेम, RHS सेम, गैस तो वही है, नंबर ऑफ मोल्स वही, मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। और वॉल्यूम कितना हो गया? डबल हो गया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा? हाफ हो जाएगा। समझ में आई बात? वॉल्यूम डबल मतलब प्रेशर हाफ। यानी अगर इनिशियल प्रेशर P है, वॉल्यूम T है, नंबर ऑफ मोल्स N है, तो प्रेशर आधा हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम डबल हुआ। टेम्परेचर सेम, इंटरनल सेम, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम है। समझ में आई बात? क्लियर है? रास्ते की स्टेट हम डिफाइन नहीं कर सकते। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मुझे बस 1 मिनट देना।
बेटा आपको स्क्रीन दिख रही होगी। क्वेश्चन नंबर 12.6 देखो, एनसीईआरटी का है एंड दैट इज वेरी रेलेवेंट। ट्वेल्व पॉइंट सिक्स क्वेश्चन करना जरा। सर हाँ सर इवैक्यूएटेड मतलब क्या होता है? तुम बताओ क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारा दिल क्या कह रहा है? तुमको अभी मैंने क्या पढ़ाया था, सोचो उससे। सर इवैक्यू मतलब ए में गैस भरी हुई है हम्म, और बी कर दिया इवैक्यूएटेड, क्या मतलब हुआ इस बात का? ए में गैस भरी हुई है, सर लिखा है ना ए कंटेन से गैस, और हाँ बी लिखा है इवैक्यूएटेड कंप्लीटली। क्या मतलब होना चाहिए, सोचो। सर मतलब उसमें सिर्फ नहीं नहीं रुक वैक्यूम। जाओ, लेट हिम आंसर। ओके सॉरी सर। ए कंटेन से गैस, ए में गैस भरी है, और बी लिखा है बी इज कंप्लीटली इवैक्यूएटेड, इसका मतलब क्या है पंकज? हाँ सर। क्या मतलब हुआ, तुम बताओ, तुम्हें क्या लग रहा है? पूरी तरह सर से कर दिया इवैक्यूएटेड, क्या मतलब हुआ इसका? उसमें गैस भर दी कि निकाल दी? सर ए से बी में गई होगी ना ऐसा। नहीं वो तो बात की बात है, हाँ तो तुम पढ़ते नहीं हो पूरा। क्या लिखा है, स्टॉप कॉक तो बाद में खोला गया। बी इज कंप्लीटली इवैक्यूएटेड, क्या मतलब हुआ इसका? ए में गैस भरी है, पहले ये लिखा है। हाँ फालतू बातें मत करो ना। ए कंटेन से गैस और लिखा है बी इज इवैक्यूएटेड, क्या मतलब हुआ इसका? मतलब सेपरेटेड है, अलग। अच्छा इवैक्यूएट किससे बना हुआ है? देखो इसमें ई लिखा है और क्या लिखा है, वैक्यूम वैक्यूम। तो थोड़ा सा लगाओ ना दिमाग यार, ऐसे तो एग्जाम में तुम पर फंस जाओगे फिर, है ना। तुम कौन से मीडियम पढ़े हो, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम से? इंग्लिश से ही पढ़ा हूँ। तुम अंग्रेजी मीडियम, हम हिंदी से पढ़े हुए हैं। अगर तुम ये चीज नहीं समझ पाओगे तो एग्जाम में आधे क्वेश्चन तुम समझ ही नहीं पाओगे है क्या, उसमें करना क्या है। बेटा लैंग्वेज एग्जैक्ट ना जान पाओ, अंदाजा लगाया जाता है। मैं डांट नहीं रहा किसी को भी, मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ एक चीज। कई बार एग्जाम में तुम्हें लैंग्वेज में दिक्कत आएगी, पढ़ो तो क्वेश्चन सब लिखा हुआ है। तुम कह रहे हो ए से बी में गैस जाएगी, तो बात की बात है, आगे पढ़ो क्या लिखा है। तुम्हें नहीं समझ में आया, जाने दो, अगला पढ़ो सेंटेंस क्या लिखा है, इंटायर सिस्टम इज इंसुलेटेड। अब बताओ इसका मतलब क्या हो गया, थर्ड लाइन का थर्मली इंसुलेटेड, क्या मतलब है इसका? सर बोलो। मतलब टेम्परेचर वो नहीं हो रहा, पढ़ मतलब ले लो फिर हीट से, हीट ट्रांसफर थर्मली नहीं हो रही। इंसुलेटेड, हीट का आदान प्रदान नहीं होगा, फालतू बातें मत करो। स्टॉप कॉक अब खोली गई है, तो अब पढ़ो सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन साफ कह रही है कि ए में गैस है और बी में है ही नहीं गैस, इवैक्यूएट वैक्यूम क्रिएट करना। इवैक्यूएटेड का मतलब कहीं ना कहीं वैक्यूम से ही होगा ना यार। बेटा इतना तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा तुमको, फंस जाओगे वरना। तुम लोग सब कर सकते हो, इसमें कोई तुम्हें एग्जैक्ट अंग्रेजी भाषा ज्ञान नहीं जरूरत नहीं है। अबे हम तो हिंदी मीडियम वाले थे, हमें तो हमसे पूछो तो क्या दिक्कत होती थी। हम डांट नहीं रहे हैं, पहले समझ लो बात को कि तुमको एग्जाम में लैंग्वेज ऐसे ही लिखी रहेगी क्वेश्चंस की, तुम कहां तक रट्टा मारोगे। और तुम समझ जाओ कि सर ऐसा कुछ तो पढ़ा हुआ था क्लास में, है ना, तुम्हें वहां से हिंट लगेगी। तो हिंट लगा के लाइफ में काम चलता है, हमेशा एग्जैक्ट 100% परफेक्शन नहीं होता किसी चीज का। चलो कोई बात नहीं, अब समझ गए, ए में गैस है बी वैक्यूम है, और थर्मली इनसे मतलब क्या है कि इंसुलेटिंग वॉल्स लगा दी हैं। नाउ आई नीड योर रिस्पॉन्स ऑन दिस क्वेश्चन। दो सिलेंडर है, इक्वल कैपेसिटी का मतलब क्या है? बताओ भाई पंकज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल कैपेसिटी, तुम्हें क्या लग रहा है? सर सेम वॉल्यूम है। वेरी गुड, समझो, अंदाजा लगाओ, वॉल्यूम थोड़ा लिखा है, कैपेसिटी लिखा है, मतलब तो वही हुआ। अंदाजा लगाओगे चीजें सही जाएंगी। स्टॉप कॉक क्या है, वही वॉल्व है, वॉल्व क्लोज है पहले, फिर वॉल्व खोल दिया, दोनों के वॉल्यूम बराबर है।
जो गैस ए है वो एसटीपी पे है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, और बी इज इवैक्यूएटेड। सडनली ओपन कर दिया, बाहर से अंदर हीट आनी नहीं है। स्टॉप कॉक खोला है तो गैस का वक्त तो वैसे भी नहीं है इस प्रोसेस में, ये वही प्रोसेस है, इसका नाम क्या है? फ्री एक्सपेंशन, एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन। बताओ व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इन ए एंड बी? अपने दिल से पूछो, आंसर निकलेगा। सर हाफ हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम डबल हो पहले गया। से हाँ, आ जाएगा ना। यहाँ तुमने पार्टीशन रिमूव नहीं किया है, तुमने बस ये वॉल्व ओपन कर दिया, ये वॉल्व था यहाँ पे, वॉल्व खोल के निकल लिए, है कि नहीं? बताओ पहले का आंसर क्या होगा? P/2। दूसरे का आंसर क्या होगा? 0। 0 होगा। तीसरे का आंसर क्या होगा? सर ये भी 0 ही है। ये भी 0। हाँ, चेन 0 हो गया। लास्ट का आंसर क्या दोगे? जादू हो गया। अबे समझो, लैंग्वेज पकड़ के नहीं अपने हो आप। सकता सर। हाँ, नहीं नहीं दे पाएंगे ना। हम्म। बीच की जो स्टेट है, बीच की स्टेट, वो लाई नहीं करा पाएंगे हम पीवीटी डायग्राम पे। पता ही नहीं है कितना प्रेशर है रास्ते में, कितना वॉल्यूम है। फास्ट प्रोसेस है, इट इज इरिवर्सिबल, फास्ट प्रोसेस। जो अपन पहले पढ़ते आ रहे थे वो सब रिवर्सिबल थे, स्लो थे। ये इरिवर्सिबल है, समझ गए? ये डिट्टो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसमें छोड़ के मत चले आना। अगर ऐसा कुछ लिखा हो समझ जाओ, दैट इज फ्री एक्सपेंशन। क्लियर है? चलो भाई, तो हम क्या कर रहे हैं, यहीं पे आज की क्लास को स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है? अब हम तुमसे मिलेंगे कल। एक बार तुम्हें रिकॉर्ड दिखा दें पीछे का जो पढ़ाया था व्हाइट बोर्ड पे, हम लोगों ने क्या कवर किया, एक बार चेक कर लें, फिर अभी क्लास खत्म कर रहे हैं आज की। साइक्लिक प्रोसेस पे बेस्ड चीजें सीखनी है हमें। क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल, तो आपको और इसमें जो है सहायता मिलेगी उसके बाद, ठीक है? अब हीट पंप और सीओपी की बातें कल करेंगे। डेफिनेशन क्या है, एफिशिएंसी होता क्या है पता होना चाहिए, इंजन करता क्या है, पंप करता क्या है, फ्रिज करता क्या है, ये जान लो अभी। बाकी जितनी बातें हैं वो अपन कल करेंगे आराम से। संदीप है वहां पे, संदीप के कुछ क्वेश्चंस, संदीप निकल गया लग रहा है। चलो जाने दो। आप एज इट इज समझ लो कि प्रोसेस क्या है, किसमें क्या होता है, ठीक है? और बेटा सुनो ध्यान से, बायो पढ़ के आइयो शाम को, मेरे को अगर तुम आंसर नहीं करोगे मुझे अच्छा नहीं लगता है, ब्लॉक कर दूंगा तुम्हें। ब्लॉक नहीं करूंगा। पढ़ के आओ यार शाम को ना, क्लास में पढ़ के आना। बायो मतलब तुम पढ़ के आओ पहले से पूरा, लगे कि हाँ 350 नंबर लाने वाले हो। दुनिया बोलती है हम बायो में एक्सपर्ट है, हमारा बच्चे बोलते हैं, करके दिखाओ ना। बायो पढ़ के आओ, जो पढ़ाया जाए तुम्हें पहले से पूरा, जो मिनरल विनरल चीजें पढ़ के आओ, सब कैटलिस्ट क्या होता है पढ़ के आते सब, है ना? हम भी पढ़ रहे थे तुम्हारे साथ साथ। अब जेनेटिक्स से पढ़ के आओ पूरा मेंडल वेंडल का। टीचर पूछे खट से जवाब दो, लगे टीचर को कि हाँ बच्चे जो है एकदम, है ना? ऐसा फील आना चाहिए। अब टीचर को लग रहा है बच्चों को कुछ नहीं आता, वो नहीं होना चाहिए ड्रॉपर में भाई। कैसे? एग्जाम का कोई ठीक थोड़े कब हो जाएगा। पढ़ के आना शाम को सब लोग, है ना? टीचर पूछे फटाफट आंसर दो उसको। फिजिक्स में मानते हैं तुम्हें चीजें नहीं पता है, हम कहाँ कुछ कहते हैं, हर चीज पढ़ाते हैं। एटलीस्ट बायो में तो आप पढ़ के आओ ना अपने आप। जीरो बन के नहीं, हीरो बन के आया करो। फिजिक्स में चलो चलता है, मान लिया आपने,
हम उसमें भी कहते हैं पढ़ के आओ ताकि तुम्हें अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। हम पढ़ाते जीरो से हर चीज है, लेकिन समझ में आए ना आए वो डिपेंड कर जाता है भाई बैकग्राउंड किसका कैसा है ना, किसने कितना पहले क्या किया हुआ है। ठीक है, चलो भाई कल मुलाकात करेंगे। सर हाँ बेटा। सर एक बार सेकंड वाली स्लाइड दिखा दीजिए, हाँ हम स्लाइड सारी दिखा देते हैं। कौन सी स्लाइड? स्लाइड नंबर 2। सब देख लो। पीवी ग्राफ में क्लॉकवाइज साइकिल पॉजिटिव वर्क, एंटी क्लॉक में नेगेटिव वर्क। इस पे क्वेश्चंस करेंगे ना जब, तब जाके अंडरस्टैंडिंग बेटर बनेगी। अभी थ्योरी टाइप पढ़ा दिया आज तो। 8-10 क्वेश्चन करा देंगे, अंडरस्टैंडिंग सही हो जाएगी। ठीक है। एनसीईआरटी बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन। खोल के देखो क्या लिखा है, एक बार पढ़ो जाके एक बार घर में। ठीक है। सही सही से हाँ बेटा। पहले वाली स्लाइड एक बार दिखाओ ना। हाँ लो देखो। सही है, जो ये है ना ग्राफ वॉल्यूम और प्रेशर वाला। मैं बता रही सर कौन सा है। अरे सर आप आगे पहुंच गए, वापिस जाओ, लो आ गए। एक और स्लाइड आगे। संदीप तू आ गया, तेरे बारे में ही बात कर रहा था अभी मैं। संदीप तू रुकेगा अभी। सर एक और स्लाइड आगे। हाँ मैं कर रहा हूँ बेटा, एक सेकेंड। एडियाबेटिक में टी और वी में लिंक निकाला नहीं हमने, कल निकाल देंगे। चलो पीटी में भी निकाल देंगे, सारे निकाल देंगे। ये वाला बेटा। हाँ सर सर इसमें ये जो राइट वाला ग्राफ है ना सर, ये एक बार समझा तो मुझे समझ नहीं आया। ये राइट वाला, ये वाला हाँ बेटा वॉल्यूम तो वाई एक्सिस पे है ना। जब भी हाँ वर्क निकालते हो तो एरिया देखते हो वॉल्यूम वाले के साथ, तो वॉल्यूम वाले से एरिया लेना है। वॉल्यूम वाला तो वाई एक्सिस पे है ना, तो ये वाला एरिया लोगे, ये वाला एरिया। यहाँ वॉल्यूम नीचे था तो नीचे वाला एरिया चाहिए था। नीचे में दो एरिया आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया था। नहीं समझे? थोड़ा बहुत। बेटा वॉल्यूम तो इधर है ना वाई एक्सिस पे, तो ये वाला एरिया लोगे ना। यहाँ पे वॉल्यूम नीचे है तो ये वाला एरिया लोगे, नीचे वाला। लेकिन नीचे दो तो हो गए थे, कैंसिल हाँ आउट हो गया इस चक्कर में। तो फिर इसमें कैसे पता चलेगा माइनस और प्लस वाला? बेटा वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पॉजिटिव वर्क। ये साइक्लिक नहीं है प्रोसेस, इट इज नॉट साइक्लिक। साइकिल थोड़ी कंप्लीट हुई है। तुम ऐसे हाँ गए सर ए से बी, बताओ वॉल्यूम बढ़ा कि हाँ घटा? ऊपर है वॉल्यूम। सब बढ़ रहा है। हाँ तो पॉजिटिव वर्क हो गया इसका, गैस एक्सपैंड हो गई ना। हाँ ठीक है। अब संदीप के कुछ क्वेश्चन थे, मैं उनको टेकअप कर रहा हूँ। उसने व्हाट्सएप पे भेजे थे, किसी को देखना है तो देख लो, जाना है चले जाओ, तुम्हारी इच्छा है। उसने व्हाट्सएप पे 3-4 क्वेश्चन भेजे थे, मैं उसे करने जा रहा हूँ। फिजिक्स वाले ग्रुप में भेजे थे, कोई रुका हुआ है देख ले भाई, नहीं तो मैं उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये आपकी चॉइस है, आपको उसमें स्टे करना है कि नहीं करना है। ये वाले पार्ट कोई दिक्कत है अभी वाले में सबको? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। कल बात करेंगे इसके बारे में, हीट पंप के बारे में और। ठीक है। हाँ भाई संदीप देख, तेरे कुछ क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन है लास्ट वाला, इंस्टैंटेनियस स्पीड ये है। इंस्टैंटेनियस स्पीड तुमने ये बताई मुझे, इसके बीच में ये क्वेश्चन लिखा है, 1 डायमेंशन मोशन है। ठीक है। अब कह रहा है टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट। यार भाई स्पीड के बारे में लिखा हुआ है, स्पीड 0 से v0 के बीच में रहेगी, वेलोसिटी नहीं स्पीड। तो वेलोसिटी तो माइनस भी हो सकती है प्लस भी हो सकती है। भाई स्पीड की वैल्यू 0 से 4 के बीच में है, समझो। स्पीड है 0 से 4 के बीच में, यानी वेलोसिटी क्या हो सकती है? -4 से +4 के बीच में। बोलो समझ में आ रही बात? ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट है, अब बताओ स्पीड कभी v0 पहुंचेगी नहीं, ओपन इंटरवल है।
यार अब बताओ, अगर स्पीड v नॉट ही रहे हमेशा, अगर स्पीड v नॉट रहे हमेशा, समझो तुम्हारी जो वेलोसिटी है, स्पीड, वो 0 से 4 के बीच में रहती है, ठीक है। अगर हमेशा 4 रहती, हमेशा 4 रहती, तो t टाइम में तुम इतना चलते, चलते कि नहीं? अगर हमेशा इतना रहती तो। अब बताओ रियल टाइम में तुम इससे कम चलोगे या इतना चलोगे? तुम्हारी स्पीड v नॉट थोड़ा ही हमेशा 4 थोड़ा ही है, 0 से 4 के बीच में है। कम चलोगे ना, तुम्हें आंसर मिल जाएगा, सेकंड पार्ट आंसर हो जाएगा। माइनस मतलब डायरेक्शन होती है, प्लस माइनस है ना। माइनस क्यों आया? बिकॉज वेलोसिटी तुम्हारी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट इसके बीच में रहेगा कुछ, है ना। और कोई इसमें हमें मालूम नहीं पड़ रहा है। हम कैसे कहते हैं टर्निंग पॉइंट आएंगे नहीं आएंगे, हमें क्या पता कब रुका है। टर्निंग पॉइंट तो आएंगे ही आएंगे, है ना। 0 से v नॉट स्पीड है भाई, टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा ना मामला। टर्निंग पॉइंट्स भी आएंगे, तो बी अप्रोप्रिएट आंसर है, बाकी को तुम क्या ही पढ़े इसमें, है ना। फिर एक क्वेश्चन है इससे ऊपर वाला, x क्या लिखा है? a e की पावर माइनस अल्फा टी प्लस b e की पावर बीटा टी। क्या बोल रहा है ये? वेलोसिटी, वेलोसिटी पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है, डिफरेंशिएट करो। e की पावर माइनस अल्फा टी का तो यही हो जाएगा, माइनस अल्फा टी का माइनस अल्फा। e की पावर बीटा टी का हो जाएगा, बीटा टी का बीटा। ये तुमको आता होगा इतना, है ना, हम बस डिफरेंशिएट कर रहे हैं पहले तो। ये ऐसा दिख रहा है वेलोसिटी, ठीक है। डिफरेंशिएट नहीं आया बेटा, थोड़ा रुक जा फिर तू, एक मैं क्लास लेने वाला हूँ मैथमेटिकल टूल पे। मैथमेटिकल टूल पे लेने वाला हूँ, छोड़ दे इस क्वेश्चन को फिर। हम्म, अ, चलो एवरेज निकालना सिखाना पड़ेगा। जो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टोन ड्रॉप वाला, ये पहले देखो जरा। एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। स्टोन को ड्रॉप किया है, एक बार इसे ऊपर फेंका है यूज से, एक बार नीचे फेंका है यूज से। ये टाइम t है, ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है, इन तीनों में लिंक चाहिए, ठीक है। तो इसका आ जाएगा h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये मानते हो पहले वाले का? स्पीड 0 है, नीचे पॉजिटिव ले लो। दूसरे वाले का क्या आ जाएगा? h इज इक्वल टू माइनस यू टी वन प्लस हाफ जी टी वन स्क्वायर, नीचे पॉजिटिव ले लो। और तीसरे वाले का हो जाएगा h इज इक्वल टू माइनस, नहीं नीचे ही फेंका है ना, प्लस यू टी टू प्लस हाफ, सब नीचे ही है इसमें, नीचे फेंका है। ये तीनों पार्ट चेक कर लो, ठीक है। अब तुम्हें कुछ कुछ करके टी1 और टी2 में लिंक चाहिए, तुम्हें h हटाना है, h हटाना है। अब यहीं पे दिमाग लगाना होता है। हम्म
मैं तुम्हें हिंट कर दूं, अपने आप कर लेना, ठीक है? जगह नहीं है मेरे पास यहाँ पे। एक काम करना, रास्ते बहुत सारे हैं, तुम्हें एच यू हटाना है, हट जाएगा आराम से, जैसे मर्जी हटा लो, ठीक है? एक तरीका हो जाएगा ये। एक काम करो, h की वैल्यू हाफ जी टी स्क्वायर है, यहाँ रख दो और यहाँ रख दो। ये कर लोगे? ठीक है, u वाला अकेले छोड़ देना, u वाला अकेले छोड़ना, बाकी एक तरफ ले आना। जैसे यहाँ देखो, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस यू टी वन। माइनस प्लस एडजस्ट कर लो यार इधर उधर ला के, ठीक है? ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर इज इक्वल टू यू टी टू। ये ठीक है, क्लियर है दोनों चीजें? h को मैंने पुट कर दिया हाफ जी टी स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 से। आराम से चेक कर लो, ठीक है ना? अब दोनों इक्वेशन डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड करने का फायदा क्या है, जी भी कट जाएगा, यू भी कट जाएगा। डिवाइड कर दो तो आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टी वन, और यहां से आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर डिवाइड बाई टी टू। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो, हाफ जी कट जाएगा एलएचएस से, यू कट जाएगा आरएचएस से। समझ पाए? अब इसको सॉल्व कर लो तो जाएगा टी स्क्वायर टी टू माइनस टी वन स्क्वायर टी टू माइनस, इस तरफ जाएगा अब, माइनस टी स्क्वायर टी वन माइनस माइनस प्लस टी टू स्क्वायर टी वन, टी स्क्वायर टी टू माइनस टी स्क्वायर टी टू स्क्वायर टी वन। जगह चाहिए, इसको हटाएं यार यहाँ से। टी स्क्वायर टी टू माइनस टी वन स्क्वायर टी टू माइनस टी स्क्वायर टी वन। ठीक लिखा है मैंने यहाँ तक, एकदम करेक्ट है। अब मैं एक तरफ लेके आ रहा हूँ, तो टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये हो गया टी टू प्लस टी वन, इसको उधर भेज दिया, तो टी वन टी टू से आ गया टी प्लस टी टू, ये कट गया, तो टी स्क्वायर आ गया टी वन टी टू। ज्योमेट्रिक मीन में होंगे, ये ऐसा आएगा बेटा, ये रट लो, बढ़िया। तो यही है, बहुत टाइम लग गया सॉल्व करने में। ठीक है, जिस बॉल को ड्रॉप करोगे उसका टाइम टी है, ऊपर फेंका टी वन से, नीचे फेंका टी टू से। समझ गए? हाँ, तुमने करके अपने हाथ से करके देख लोगे ना, तो फिर याद रख हो जाएगा अपने आप। अपने हाथ से करके देख लो एक बार, समय लगेगा करने में इसमें। ये तो वैल्यू रख लो, कोई हाइट ले लो 10 मीटर, है ना, उससे चेक कर लो। सेकेंड वाला क्वेश्चन तुम्हारा फिर वो मैथमेटिक्स का है, वो हम सिखाएंगे एसएचएम में, एवरेज लेना। ठीक है, अभी जाने दो उसको। ठीक है, चलो भाई यहीं पे एंड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक।